मैं दारू नहीं पीता, मैंने आज गलती से बीयर पी ली थी, ये सब बोला। 1 रुपया नहीं लिया सिंगल खड़े होके मुझे चंदा दो, मैं मेरी पार्टी डूब रही, मैंने आज तक नहीं किया। पहले गहलोत वसुंधरा मिले हुए थे और पुलिस की सूची आने के बाद हो गया अशोक गहलोत और भजन लाल मिले हुए। ऐसे मैं मारा गया 25 साल से, मैं मंत्री बनता 4 बार। भजन लाल के आने के बाद जिस तरह की घटनाएं राजस्थान में जहां जहां ये गए वहां बंटा धार किया इन्होंने। ज्यादातर नेताओं को मैंने कंपनियों की दलाली करते हुए और बाहर के जो भी प्लांट आ रहे थे, फैक्ट्रियां आ रही है, इनके मुनीम बनकर राजस्थान के नेता घूम रहे हैं। अभी तो वसुंधरा जी की जो हालत है, इससे बुरी हालत नहीं हो सकती कि पर्ची उनसे ही खुलवाई। और आप यूरिया, बीज और डीएपी की बात करोगे तो कृषि मंत्री ने बड़े छापे मारे, बहुत अखबार में छपे, हुआ क्या? तो राजस्थान को बचाने के लिए सर्व समाज को आगे आना है, नहीं तो उनकी आने वाली पीढ़ी राजस्थान के लोगों को माफ नहीं करेगी। हम ये नहीं कह रहे हमको सीएम बनना, हमने तो कहा कि दूल्हे ढंग के हो तुम बगल में बैठ जाएंगे। जिन्होंने गहलोत की सरकार को बचाया था, फोन टेप किए थे हम लोगों के, छोटे मोटे किसी प्यादे को पकड़ते हो, जो बड़े लोग बाहर से बैठे थे उनके लिए क्या कर रहे हो? गठन 29 अक्टूबर 2018 को हुआ। 7वां स्थापना दिवस पार्टी अपना बीकानेर के अंदर एक बड़ी रैली के रूप में मना रही है 29 अक्टूबर 2025। और बीकानेर संभाग का चूरू एक महत्वपूर्ण जिला है, किसान बाहुल्य जिला है। और चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर के अंदर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। आज चूरू के अंदर आप चूरू जिले के नौजवानों को रैली में आमंत्रण देने के लिए आया हूँ, चूरू जिले के किसानों को रैली में आमंत्रण देना आया हूँ। और उसके बाद हमारा मुद्दा रहेगा, कल गंगाना हनुमानगढ़ का मेरा कार्यक्रम है। और ये जो 29 अक्टूबर की रैली है, ये राजस्थान के अंदर जिस तरह 1857 की क्रांति थी अंग्रेजों के खिलाफ, उसी तरह राजस्थान के नौजवान किसानों के अंदर नई ऊर्जा का संचार करेगी। और 7वें वर्षगांठ पे 7 संकल्प के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगामी 3 साल का हमारा रोड मैप क्या है, इसको लेके जो हमारे 7 संकल्प होंगे वो हम रैली के अंदर 7 संकल्पों की घोषणा करेंगे। हमारी पार्टी का गठन जवान और किसान के लिए हुआ। और खुशी इस बात की है कि पहले हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की पार्टियां तो झंडे और चिन्ह लेकर यहाँ के नेता आते थे, और अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यूपी, हरियाणा और दिल्ली के अंदर नौजवान इस पार्टी के फॉलोअर बन गए। और इस पार्टी को किसान की देश की सबसे बड़ी मजबूत पार्टी मानते हैं। जब देश में किसान आंदोलन हुआ तब उत्तरी भारत के अंदर अगर सबसे पहले मोदी की सत्ता को ठोकर मार के किसानों के लिए कोई आया तो एनडीए की सत्ता छोड़ के हनुमान बेनीवाल उसकी पार्टी किसान के लिए आई। और अग्निवीर के खिलाफ बड़ी लड़ाई अगर किसी ने लड़ी तो आरएलपी ने अग्निवीर के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी, बड़ी रैलियां की। और आप देखते हैं रोजाना पार्लियामेंट, ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर चाहे पहलवान बेटियों का मामला था, देश के अंदर बढ़ते अपराध, गुंडा राज। और राजस्थान के अंदर जो हालात बने, राजस्थान के अंदर क्योंकि चूरू किसान बाहुल्य इलाका है और किसान का सबसे होता है कि उसकी जब फसल होती है उसकी समर्थन मूल्य पर खरीदो। हम एमएसपी गारंटी कानून की मांग लगातार करें। दुर्भाग्य से अभी मूंग और मूंगफली की जो फसल है उसमें धनतेरस को शुरू किया मूंग खरीद और 2 दिन बाद ही बंद हो गया, सर्वर ठप हो गया। और ये आप उसके अंदर डालोगे तो कहेंगे पूरी खरीद हो गई हमारी। तो किसानों की 80% खरीद बाकी है। हम दिल्ली के अंदर जो कृषि मंत्री और स्टेट गवर्नमेंट चूंकि एजेंसी दिल्ली खरीदता सारा माल, तो हम प्रयास ये करेंगे कि जल्दी से जल्दी किसानों की खरीद चालू हो। ये हमारे प्रयासों के परिणाम है। पहले 25 क्विंटल समर्थन मूल्य पर खरीद होती थी एक किसान की, अब उसको राइडर हटा के 40 क्विंटल पे, 40 क्विंटल तक एक किसान की खरीद हो सकती है। लेकिन ये खाली आंकड़े बता रहे हैं। बाजरा जिसका समर्थन मूल्य घोषित किया गया, लेकिन पुरानी जब कांग्रेस सरकार थी यहाँ पे तब बीजेपी वाले आरोप लगाते थे कि बाजरे की खरीद चालू करो, खरीद चालू करो। 2 साल हो गए, चूरू में खूब बाजरा होता है, नागौर में खूब बाजरा होता है, बीकानेर में बाजरा होता है, लेकिन दुर्भाग्य से बाजरे के समर्थन मूल्य पे खरीद चालू नहीं हुई। क्या नेताओं को नहीं दिख रहा आपने यहाँ पे? क्या दूसरे नेताओं को? क्या बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आई भूल गई उन मुद्दों को? एसआई भर्ती का मामला आप बताइए, बीजेपी जोर शोर से कहती पेपर लीक हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। 127 दिन के लंबे संघर्ष के बाद भर्ती रद्द हुई। हम फिर एक प्रयास करें, अगर कोर्ट से मामला दूसरी तरफ जाता है तो हम दिल्ली के घेराव का हमने के रखा है और उसके अंदर भी हम हमारी बात पे अडिग है। और हम कोशिश ये करते हैं कि जवान किसान को उसका हक मिले, अधिकार मिले। और दूसरा, फसल बीमा जिस तरह कंपनियां घोटाले करके जा रही है, प्रीमियम ले लेती है और फसल बीमा का ये आपका भुगतान है वो क्लेम वापस नहीं मिलता। इसके लिए भी कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है। और ज्यादातर नेताओं को मैंने कंपनियों की दलाली करते हुए और बाहर के जो भी प्लांट आ रहे हैं, फैक्ट्रियां आ रही है, इनके मुनीम बनकर राजस्थान के नेता घूम रहे हैं। और आप यूरिया, बीज और डीएपी की बात करोगे तो कृषि मंत्री ने बड़े छापे मारे, बहुत अखबार में छपे,
हुआ क्या, लोगों ने खाद ही नहीं खरीदा। लोगों ने कहा नकली असली कौन सा है, या तो वो पहले तय करते हैं ये नकली है असली है, तो खाद नहीं डाला लोगों ने, और छापे तो मार दिए। लेकिन छापे मारने के बाद कितने लोग जेल में गए बताओ। तो राजस्थान की जनता जवाब चाहती कृषि मंत्री से, भाई जवाब दो, कितने लोगों को आपने पकड़ा, क्या कोई दूसरे हिसाब से छापे मारे थे क्या, कि डरा दो और दूसरा काम चालू कर दो, कहीं ऐसा तो नहीं है। ये राजस्थान का बहुत बड़ा संशय पैदा हो गया। तो कृषि मंत्री से राजस्थान की जनता जवाब चाह रही है कि आपने क्या किया, ये खरीद क्यों नहीं हो रही है, क्या नहीं हो रहा। आप तो पूरे राजस्थान में घूमे थे, जैसे कोई राजस्थान में नई सरकार आप बनाने जा रहे हो, तो आपने पूरे दौरे भी किए, लेकिन अब ठंड हो गई। और जो कल पुलिस की सूची आई है, पहले मैं एक बार मेरी बात कर देता हूँ, जो कल पुलिस की सूची आई है उस सूची में डीजी को छोड़ के, डीजी चूंकि पहले बन गए ये भले आदमी, लेकिन डीजीपी के इर्द गिर्द जो टीम तैयार हुई है, एक नया पीएचक्यू तैयार हो गया, एटीएस, एसओजी, एसीबी, आप देख लीजिए कैसे। और इधर क्राइम से लेके जेल, ये एसीबी से लेकर आईजी जो रेंज के अंदर तैनात हुए तमाम, उसमें आप देख सकते हैं कि अगर यही हालात रहे तो मुझे लग रहा है कि क्राइम की जरूरत क्रिमिनल को पड़ेगी नहीं, पुलिस खुद ही क्राइम चालू कर देगी जल्दी। ये सारे वो लोग अच्छे पदों पर बैठ गए जिनके रिकॉर्ड अच्छे नहीं थे, और सारे उन लोगों को फील्ड पोस्टिंग अच्छी जगह दी गई जिन्होंने गहलोत की सरकार को बचाया था। फोन टेप किए थे हम लोगों के, और सरकार बचाने वालों को इनाम दिया, और महत्वपूर्ण पोस्टिंग राजस्थान के अंदर थी। गैंगवार की घटनाएं बढ़ रही है, कुचामन रमेश तुल्ला ने हत्याकांड के बाद दूसरे जिस तरह धमकी जगह जगह नेताओं को, पत्रकारों को, अधिकारियों को, व्यापारियों को धमकियां मिल रही, होता क्या है, आप छोटे मोटे किसी प्यादे को पकड़ते हो, जो बड़े लोग बाहर से बैठे थे उनके लिए क्या कर रहे हो आप। स्टेट में गवर्नमेंट आपकी, दिल्ली में आपकी, इंटरपोल की मदद लो, आप लाओ लोगों को। एक ब्रेक का वातावरण पैदा होना चाहिए। पुलिस का खौफ, कानून का खौफ कैसे हो, खौफ है ही नहीं। इसी चूरू के रास्ते सारी दारू गुजरात जाती है, हरियाणा की शराब, सब ज्यादा शराब तस्करी इसी इलाके से होकर निकलती है। तो आप ये बताइए कि कौन ठीक करेगा इसको, कांग्रेस करेगी या बीजेपी करेगी। 28 तक लड़ाई इसलिए साहब, 28 के बाद उम्र बढ़ रही है ना हमारी, लड़ाई चालू कब की थी ये बताओ। 98 से 28 30 साल हो रहे हैं, तो और क्या 300 साल उम्र थोड़ी होगी मेरी, तो लड़ाई लड़ना ही पड़ेगा। लेकिन लोग लोकतंत्र के अंदर सर गिने जाते हैं। जनता की ताकत से हम आंदोलन में जीत हासिल कर सकते हैं, लेकिन जनता के हक के फैसले जब ले सकते हैं जब हमारे विधायक जीत के राजस्थान की विधानसभा। कहीं न कहीं मानते हैं आपकी हनुमान बेनीवाल की पार्टी कमजोर है संगठनात्मक रूप से। देखिए यहाँ चूंकि राजस्थान के लोगों का माइंड सेट है ना, वो कांग्रेस और बीजेपी, नई बात 9 दिन 10 दिन भूल जाते हैं। अभी जैसलमेर की जो दुर्घटना हुई भूल गए लोग, बस की जो त्रासदी हुई, दूसरी ढूंढ अगली कौन सी हो रही। यहाँ लोगों को हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी को स्टडी करना चाहिए, उनकी हिस्ट्री को स्टडी करना चाहिए। हिस्ट्री स्टडी अगर करेंगे तो निश्चित रूप से जवान तैयार है, लेकिन वो भ्रमित है किधर जाऊं किधर नहीं जाऊं। संसाधन की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। हमारी पार्टी ने कोई इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं खरीदा, 1 रुपया नहीं लिया सिंगल खड़े होकर मुझे चंदा दो, मैं मेरी पार्टी डूब रही, मैंने आज तक नहीं किया। हर पार्टी चंदा लेती है और चंदे से ही पार्टियां चलती है, लेकिन आज तक हमने, आप देखो कितनी रैलियां लोग लाते हैं, साधन सारे सारे अपने आप लड़ रहा हूँ सड़कों पे, भूखा प्यासा एक लड़के। और मैं चाहता हूँ दिल्ली में जो उंगली उठती है ना हमारी तरफ कि यार तुम राजस्थानी कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा तो माइंड सेट है कांग्रेस बीजेपी, हम ये चाहते हैं कि राजस्थानी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये लड़ाई में लड़ रहा हूँ देश के अंदर। अशोक गहलोत का ये कहना कि मुझे भजनलाल, पंडित भजनलाल जी शूट करते हैं, इससे ये पहले गहलोत वसुंधरा मिले हुए थे और पुलिस की सूची आने के बाद हो गया कि अशोक गहलोत और भजनलाल मिले हुए, वही सूची सारी तय हुई। ऐसे मैं मारा गया 25 साल से, मैं मंत्री बनता 4 बार, फिर मैं मारा गया, तुम्हारा थोड़ी गया, मेरा लक्ष्य दूसरा है। उनको वापस तैयारी कर लेनी चाहिए ना, वो क्यों ऐसे परेशान हो रहे हैं। और थानेदार बनने का उनका उद्देश्य कोई सेवा थोड़ी है, 80% का उद्देश्य है लूट खसोट करना। हम तो चाह रहे हैं भजनलाल जी अगर यहाँ से छुटकारा मिल जाए भजनलाल जी, तो राजस्थान ठीक होता। क्योंकि भजनलाल के आने के बाद जिस तरह की घटनाएं राजस्थान में, जहां जहां ये गए वहां बंटा धार किया इन्होंने, कहीं भी गए थे, कुंभ के मेले में गए, चाहे दूसरी जगह। तो मैं तो भजनलाल मुक्त राजस्थान जल्दी हो, क्योंकि इनको कुछ भी पता नहीं है। शिखर अग्रवाल फाइल का आखिरी पन्ना इनके सामने देता है, टीडी मार दो, भजनलाल आगे नहीं पड़ता, आगे क्या लिखा कुछ नहीं पता इनको। वसुंधरा राज्य का सूची भी आई, इसको ध्यान नहीं होगा, एक आधा आदमी लगा ले होगा अपना। वसुंधरा राज्य का भविष्य किस तरह से देखते हैं? किसका भविष्य किसने देखा है साहब, हम तो, हमारा भविष्य क्या है ये पता थोड़ी, कल क्या होगा वो जनता के हाथ में। अभी तो वसुंधरा जी की जो हालत है, इससे बुरी हालत नहीं हो सकती कि पर्ची उनसे ही खुलवाई, और ऐसे आदमी की पर्ची खुलाई जिनका वो नाम नहीं जानती थी पहले, बार बार पूछी तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, पार्टी के लिए काम करते थे, तो बताओ उनकी पर्ची उसके हाथ से खुलाई। तो राजस्थान को बचाने के लिए सर्व समाज को आगे आना है, नहीं तो उनकी आने वाली पीढ़ी राजस्थान के लोगों को माफ नहीं करेगी, चाहे वो कहीं भी बैठा हो। उनको सबको मिलकर राजस्थान को बदलना होगा। बाकी यही आएंगे, इनके भाई भजनलाल का भाई रामलाल आ जाएगा, उसका भाई श्यामलाल आ जाएगा, फिर गहलोत आ जाएगा, तो उसका भाई सचिन आ जाएगा, तो कहां से अच्छा लाओगे कहां से, चलो बताओ मुझे।
आज भी अब कांच का अवतार लगा क्या धरती पे, अब इन्हीं में से आएगा। तो आप इनको हटाओ, ऐसा व्यक्ति लाओ या ऐसी पार्टी लाओ। हम ये नहीं कह रहे हमको सीएम बनना, हमने तो कहा कि दूल्हे ढंग के हो तुम बगल में बैठ जाएंगे, हम तो सीएम के बगल में बैठ जाए। ऐसी हालात राजस्थान के अंदर नहीं रहे, हालात ठीक कर सकता है। विधानसभा चुनावों में प्रचार के लिए चूरू जिले में कहीं भी हनुमान बेनीवाल नहीं दिखाई दिए। विधानसभा चुनाव तो लड़े थे ना सरदार शहर और सुजानगढ़ उपचुनाव लड़े थे। उपचुनाव थे सर वो। उस वक्त हमारी शायद कौन था भाई अपने कैंडिडेट, हाँ उसको समय नहीं मिला। सही कह रहा, हमारा वो हेलीकॉप्टर वाला धोखा देके भाग गया था, उसके खिलाफ एक एफआईआर कराई है। 10 दिन वो पैसे लेके भाग गया। बताओ हमें भी लोग धोखा दे देते हैं, तो जनता को क्यों नहीं देते। पंचायत चुनाव में हो जाएगा ना शुरू, जब पंचायत चुनाव पूरे लड़ लेंगे तो फिर पूरे अपने आप ही लड़ लेंगे। तो पंचायत चुनाव टेलर है, पिक्चर बाकी है 28। सर आप एनडीए में रहे, उसके बाद में इंडियन अलायंस में आपने इंडिया वालों का बेचारों खाता खुला थे, कांग्रेसियों का खाता नहीं खुल रहा था 10 साल से। राहुल गांधी को किस तरह से लेते हो सर? बाढ़ में मेरा कैंडिडेट लेके भाग गए लोग। अभी खेमसर में बीजेपी से हाथ मिला लिया उपचुनाव के अंदर। मरी कांग्रेस है राजस्थान में। राहुल गांधी को किस तरह से लेते हैं उनकी राजनीति को? राजनीति में मेरा नेता नहीं राहुल गांधी, सुन लो मेरी, इंडिया अलायंस है, मेरा लीडर नहीं वो। हम बीजेपी के खिलाफ एक इंडिया अलायंस है, उस अलायंस में सारे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं जहां भी मौका लगता है। साथ जो रहते हैं ना उनको पूछो उनके अनुभव। आप बड़े एमपी साहब को पूछो, वो है ना कांग्रेस के अंदर, तो उनको पूछो अनुभव राहुल गांधी के साथ क्या। मैं तो वो हूँ अलायंस के अंदर, वहां मैं खड़ा रहता हूँ लोगों के साथ, लेकिन अनुभव चूंकि मेरी कोई उनसे नजदीक है नहीं राहुल गांधी से। धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया, उसको लेकर क्या उसके बाद वो कहेंगे? बोले ही नहीं। मैंने तो कहा था कोई बोल के बताए, अगर तकलीफ में हम साथ हो जाएंगे, तकलीफ में नहीं है तो हमने घर जाओ छुट्टी, कोई दूसरा आएगा आता रहेगा जाता रहेगा, तो बड़ा हुआ सिस्टम। हमने वोट दिया था धनखड़ को, उस समय उपराष्ट्रपति के अंदर बीजेपी के साथ नहीं था, फिर भी धनखड़ को वोट दिया, राजस्थान के थे इसलिए वोट दिया मैंने। सर राजस्थानी भाषा की मान्यता को लेकर सर कोई भी पार्टी कुछ नहीं पूछ रही है, तो आप फिर भी लोग वोट दे रहे हैं ना पार्टियों को, नहीं पूछ रही, फिर पब्लिक वोट दे रही है। पब्लिक को गुस्सा आना चाहिए ना। मैं तो कर लूंगा और कह दूंगा राजस्थानी भाषा, फिर 15 बार उठा लूंगा मामला, 10 बार उठा लूंगा, लेकिन जनता जो वोट दे रही ये पूछे लोगों को कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हो। नेताओं को हर गांव में पूछे, तब नेता इसका जवाब दे। क्योंकि मेरी कोई सरकार थोड़ी गई जो मैं करूंगा। अगर मेरी सरकार रहे, मेरी हिस्सेदारी, तो निश्चित रूप से एक झटका लगे, अभी करते हैं, लेकिन फिर भी राजस्थानी भाषा को मान्यता के लिए लोकसभा प्रमुखता इस मामले को दोबारा इस बार सत्र चलेगा उसमें। चूरू जिले में हैं आप, और राजेंद्र राठौड़ का दावर नेता चूरू से आते हैं भाजपा के। तब क्या हार गए ना, वो हार गए, फिर क्या हारने के बाद कुछ। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल, जिनसे हमने खास मुलाकात की। मैं कौशल शर्मा, झलको मीडिया के लिए चूरू से। झलको